नमस्ते बच्चों। आशा है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज हम लोग मिलकर एक नए विषय के बारे में जानकारी लेंगे। मैं उससे संबंधित कुछ वाक्य कहूंगी तो आप लोगों के लिए आसानी होगी उस मुद्दे तक पहुंचने में। अच्छा, मेरा पहला वाक्य है, माँ खाना बना रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रही हैं। सुमन विद्यालय जा रहा है। आदित्य सो रही है। इस वाक्य में आपको कुछ कमियां या कुछ अलग सा लगा सुनने में? जी हाँ, ये वाक्य नियम की दृष्टि से क्या है? गलत है। क्योंकि नियम हमारा कुछ इस तरह से है कि जिस प्रकार का संज्ञा या जिस प्रकार की संज्ञा होगी, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अ, वाक्य में जो संज्ञा है पुरुष जाति का या पुरुष जाति का होगा, तो वहां पर क्रिया भी जो है उसी से संबंधित, यानी कि अगर लड़का है तो लड़का खाना खा रहा है। इसीलिए माँ रसोई घर में खाना बनाती है, न कि बनाता है। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, न कि पढ़ती है। वैसे ही ठीक सुमन जो है वो स्त्री जाति की है, इसलिए हम क्या कहते हैं? सुमन विद्यालय जाती है, न कि विद्यालय जाता है। आदित्य सोता है, न कि सोती है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने संज्ञा के आधार पर हमने क्रिया का रूप ठीक किया, व्यवस्थित किया। क्रिया सही क्यों लगी अब हमें? क्योंकि हम वाक्य के नियमों को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। स्त्री के लिए आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, ये गलत है। उसके लिए जा रही है, आ रही है, खा रही है, सो चुकी है, आ गई, जैसे क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। बिना क्रियाओं के बच्चों वाक्य अधूरा है। इसलिए वाक्य में क्रिया का होना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ सही क्रिया का होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो बच्चों, मैं चाहूंगी कि हम लिंग से संबंधित एक खेल खेलें, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिंग की परिभाषा बता दूं। लिंग की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। तो आइए बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक खेल खेलेंगे, तो हमने तैयार किया है। चलिए हम चलते हैं उस खेल की ओर। चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर? यस। पहला शब्द है रानी। तो रानी का पुल्लिंग क्या होगा? राजा। देखिए यह भी सही है। दूसरा, बहन। बहन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भाई। करेक्ट, ये भी सही है। तीसरा शब्द क्या है? लुहारिन। लुहारिन का, लुहारिन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका पुल्लिंग होगा लुहार। ठीक उसी तरह से सुनारिन का सुनार। लड़की है तो लड़की का पुल्लिंग क्या होगा? लड़का। और अगर लड़का होता तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता? लड़की। घोड़ी, घोड़ी का क्या होगा? घोड़ा। हाथी, हाथी का हथिनी। शेर, शेरनी। चिड़िया, चिड़िया का स्त्रीलिंग तो दिया हुआ है, पुल्लिंग क्या होगा? चीड़ा। बहुत अच्छे। ठीक उसी तरह से गुड्डी, गुड्डी का क्या होगा? गुड्डा। अगला है धोबिन। धोबिन जो कपड़े धोती है, पर जो कपड़े धोता है वो कौन कहलाता है? धोबी। तो धोबिन का धोबी।
कुम्हार का कुम्हारिन। देखिए आगे फिर से हम शेरनी, शेरनी का पुल्लिंग क्या होगा? शेर, जंगल का राजा। अगला है मोरनी, जो कि सुंदर पंखों द्वारा नाचती है, पर उसका पुल्लिंग क्या होगा? मोर। यस। अगला क्या है भाई? जल्दी आ जाओ। यस, अगला है कुम्हारिन। तो कुम्हारिन का होगा कुम्हार, जो कि क्या करता है? मटके बनाता है। अगला है माता, माता अर्थात माँ। माँ का पुल्लिंग क्या होगा? पिता या पापा, आप लोग अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। अगला है अध्यापिका, अध्यापिका अर्थात शिक्षिका। शिक्षिका का पुल्लिंग क्या होगा? शिक्षक, जिसे हम अध्यापक कहते हैं। अगला शब्द क्या है भाई? चींटी, चींटी का होगा चींटा। और अंतिम है दादी, दादी का होगा दादा। तो आपने देखा बच्चों किस तरह से हमारे 15 प्रश्नों के उत्तर सही हुए। जी हाँ, तो बच्चों लिंग को पहचानना इतना भी कठिन नहीं है, पर हाँ कुछ लिंग सुनने में पुल्लिंग लगते हैं, पर वो होते अक्सर स्त्रीलिंग है। जैसे मैं एक उदाहरण में दूंगी जाते जाते। पुल्लिंग, पुल्लिंग सॉरी पुस्तक, पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन जब हमें पता कैसे चलता है? जब हम वाक्य बनाते, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, या पुस्तक मेज पर रखी है। तो पुस्तक रखी है न कि रखा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पुस्तक के बारे में। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि पुस्तक क्या है? पुस्तक पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक पुल्लिंग नहीं है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते पुस्तक मेज पर रखा है, ये वाक्य गलत होगा। पुस्तक मेज पर रखी है। तो बच्चों आज तो हमने इतना जान लिया, अगली कक्षा में हम और भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आज का आपका गृह कार्य कुछ इस तरह से है। आपका गृह कार्य है, आपको लिंग के प्रकारों के बारे में बताना है, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित आपके घर में जो भी वस्तुएं होंगी या व्यक्ति होंगी, या जो भी आपका ज्ञान होगा, उसके आधार पर 5-5 स्त्रीलिंग 5-5 पुल्लिंग के शब्द लिखकर लाएंगे। हम अगली कक्षा में आपका चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।